नमस्कार। आज हम पार्षद बालध्रुव का सारांश पढ़ेंगे। पुरा उत्तानपाद नामः एक राजा आसीत् तस्य पत्न्यां स्तः एका सुनीति अपरा च सुरुचि। राज्ञी सुरुचि राज्ञो अति प्यासीत्। उत्तमा नाम तस्य पुत्र आसीत्। सुनीति राजानं नाति प्यासीत् तस्य पुत्र ध्रुव आसीत्। पहले उत्तानपाद नाम के एक राजा थे। उनकी दो पत्नी थी, एक का नाम सुनीति और दूसरी सुरुचि सुरुचि था। रानी सुरुचि जो है राजा को बहुत प्रिय थी और उत्तम उसके पुत्र का नाम था। सुनीति राजा को प्रिय नहीं थी, उसके पुत्र का नाम ध्रुव था। एकस्मिन् दिने राजा सुरुचे पुत्रम उत्तमम अंके निधाय स्नेहम कुर्वाण आसीत्। एक दिन राजा जो थे सुरुचि के पुत्र उत्तम को अंके मतलब गोद में बिठाकर इसने प्यार कर रहे थे। तस्मिन् समय सुनीति पुत्र ध्रुव पितु अंके स्थातु में चल। उसी समय सुनीति का पुत्र ध्रुव भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा रखता है। तद दृष्टया विमाता सुरुचि अपने उसे देखकर सौतेली माता, विमाता मतलब होता है सौतेली माँ, सुरुचि कहती है, अवश्य तुम राजसिंहासने आरूढ़ अयोग्य। बेटा, तुम राजसिंहासने बैठने योग्य नहीं हो, अयोग्य हो। यदि अतः तुम अन्य स्त्री गर्भात बनवासी, क्योंकि तुमने दूसरी स्त्री के गर्भ से कोख से जन्म लिया है। यदि तुम राजसिंहासने आरूढ़ इच्छसि तो भगवत नारायण से आराधना करो। यदि तुम राजसिंहासन में बैठने की इच्छा रखते हो तो भगवान नारायण की आराधना करो। मम कुक्षोचागत तस्य जन्म ग्रात, मेरे कोख में से आकर जन्म लो। विमातो मुखात एतानि कटु वचनानि श्रुत्वा बालका ध्रुव उच्च स्वर्णेन रोदन बाणन। सौतेली माता के मुख से ऐसे कड़वे वचन सुनकर बालक जो है ध्रुव ऊंची आवाज में रोने लगा। किंतु राजा उत्तानपाद इदम सर तुषणी पसेना नासित। ये किंतु राजा उत्तानपाद ये सब देखकर भी चुप रहे, कुछ नहीं कहे। अनंतरे बालक ध्रुव रोदनम कुर्वन, इसके बाद बालक ध्रुव जो है रोते हुए माता सुनीति के पास गया और विमातु कटु व्यवहार विषय और सौतेली माता के कड़वे व्यवहार के बारे में कहा। पुत्रा सुरुचे कटु वचनामार कारण सुनीति समेन ध्रुवम प्रविवर्ष धैर्य शांति से धारय। यद्यपि त्वं विमातु आचरण प्रताड़ितो असि, तथापि तो पदार्थे कदापि मंगल कामना मा कुरु। यह पुरुष अन्यान खिन्नं करोति सतस्य फलम अवश्य प्राप्नोति। यह सब देखकर भी सुनीति जो है वो क्या कहती है अपने बेटे से कि इसी भी सौतेली माता के कड़वे वचन को तुम जब कहता है ध्रुव तो क्या कहती है, पुत्र सुरुचि के कड़वे वचन सुनकर सुनीति ने धीरज देते क्या कहा, बेटा धीरज और शांति रखो। यद्यपि भले तुम अपने सौतेली माता के व्यवहार से दुखी हुए हो, लेकिन तुम कभी भी किसी के लिए अमंगल कामना मत करना। जो पुरुष दूसरों को दुखी करता है उसको उसे सफल अवश्य मिलता है। इसलिए अरे बेटा, तो विमातु को सत्य पालन बहुत नारायण चरण कमल आराधना करूँ। तुम सौतेली माता की कटु सत्य के वचनों का पालन करने के लिए भगवान नारायण के चरण कमलों की आराधना करो और तपसा पूजा परा शांति वाला बन, तब से तुम्हारे पूर्वज जो है उनको शांति का अनुभव प्राप्त होगा। मातुरा देशन ध्रुव ईश्वर ध्यानम प्रति प्रेरणा स राजप्रसादम त्यक्ता चवनम चल। माता के आदेश के अनुसार ध्रुव जो है ईश्वर को ध्यान में रखकर माँ से प्रेरणा लेकर राजप्रसाद मतलब होता है महल से निकलकर वन की ओर चले गए। वने ध्रुव घोर तप क्रोध, वन में जाकर ध्रुव ने घोर तप किया। तस्य मंत्र आसित, उसका मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसका मंत्र क्या था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव से तपसा प्रसन्न भूता भगवान विष्णु तस्य समक्षम प्रतिभूतम इसतम वरम च प्रादात। ध्रुव की तरफ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसके सामने प्रकट हुए और उसे इच्छित वर प्रदान किया। जो उसने चाहा था, जो उसने कामना की थी, वो वरदान उसे दिया।
ध्रुव स्वर्गलोके अचलम पद प्राप्तवान। और ध्रुव ने स्वर्गलोक में अचल प्राप्त को प्राप्त किया, जो आज भी हमको ध्रुव तारा जो जो दिखाई देता है इसी के नाम से ही प्रसिद्ध है।